स्टडी क्लास 247 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में वन लाइनर क्वेश्चंस के आंसर्स करवाऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल इंट्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द सॉइल इज नोन एज। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज और उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सॉइल इंजीनियरिंग या सॉइल मैकेनिक्स या जियोटेक इंजीनियरिंग के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज गिवन बाय। सॉइल मैकेनिक्स जो टर्म है वो किसने दिया था? वो दिया था हमें डॉक्टर कार्ल तरजागी ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर कार्ल तरजागी। क्वेश्चन नंबर 3, द पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सॉइल, इट वाज सेड बाय। तो ये किसने बोला था? ये सिविल इंजीनियर्स ने बोला था। सिविल इंजीनियर्स ने क्या बोला था कि जो पार्टिकल्स है वो रॉक के टूटने से बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। तो ये किसने बोला? सिविल इंजीनियर्स ने बोला है। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा सिविल इंजीनियर्स। क्वेश्चन नंबर 4, द टॉप सरफेस ऑफ द अर्थ विच फेवर्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड सॉइल, इट वाज सेड बाय। तो देखो ये एन एग्रीकल्चरिस्ट इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये कृषि विशेषज्ञ होता है, उसने ये शब्द बोला है। क्या बोला है उसने? कि जो सॉइल है, टॉप सरफेस की जो अर्थ सरफेस है, टॉप सरफेस की जो सॉइल है वो क्या करती है? प्लांट्स को, पौधों को उगने में मदद करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एन एग्रीकल्चरिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स इज। सॉइल मैकेनिक्स के फादर हैं, किसे बोलते हैं हम? डॉक्टर कार्ल तरजागी को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर कार्ल तरजागी। क्वेश्चन नंबर 6, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड। रॉक्स के टूटने को डिसइंटीग्रेशन को कहते हैं, उसे हम वेदरिंग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वेदरिंग। क्वेश्चन नंबर 7, द जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज। सॉइल के जो बनती है सॉइल, उसका जियोलॉजिकल साइकिल क्या है? ठीक है, तो इसका यहाँ दिया हुआ है आंसर में वेदरिंग। सबसे पहले होती है वेदरिंग, वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है सॉइल का, ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन होता है, फिर डिपोजिशन के बाद अपहीवल होता है। तो यहाँ जियोलॉजिकल साइकिल दिया है सॉइल के बनने का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द कोलैप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विद। कोलैप्सिबल सॉइल जो होती है उसे हम लोइस सॉइल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लोइस सॉइल। क्वेश्चन नंबर 9, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ मिनरल्स इन द सॉइल्स। यानी कि सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं, उनकी जो मिनरल्स में जो प्लास्टिसिटी होती है उनके इनके बढ़ते क्रम में हमको यहाँ बताना है। तो यहाँ सबसे देखो सिलिका हो जाएगी, सिलिका के बाद कायोलाइट आएगा और उसके बाद इलाइट में और मोन्टमोरोलाइट में सबसे ज्यादा यहाँ प्लास्टिसिटी होगी, क्योंकि यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, देयर 2 टाइप्स ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स आर। वेदरिंग ऑफ रॉक्स की कितने टाइप यहाँ बता, दो टाइप पूछ रहा है हमसे। तो एक तो हो गया फिजिकल वेदरिंग और दूसरा हो जाएगा केमिकल वेदरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। क्वेश्चन नंबर 11, द फिजिकल वेदरिंग इज कॉज्ड बाय। फिजिकल वेदरिंग किसके कारण होती है? तो फिजिकल वेदरिंग होती है फिजिकल फैक्टर्स के कारण। इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग टू फिजिकल वेदरिंग पार्टिकल्स आर चेंज्ड ओनली इन। तो फिजिकल वेदरिंग में पार्टिकल चेंज होता है, किसमें होता है? साइज, उसका साइज चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द मिनरल कंपोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स इज अफेक्टेड बाय। तो पार्टिकल का जो मिनरल कंपोजिशन है वो किसके द्वारा अफेक्ट होता है? केमिकल वेदरिंग के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा केमिकल वेदरिंग। क्वेश्चन नंबर 14, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग। तो हमको यहाँ केमिकल वेदरिंग के 3 टाइप बताना है। तो यहाँ पहला टाइप होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है हाइड्रेशन और तीसरा टाइप हो जाएगा कार्बोनेशन। तो ये सभी क्या है? केमिकल वेदरिंग के टाइप्स हैं। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर रिएक्ट्स केमिकली विद द रॉक मिनरल्स एंड कंबाइंस, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन द रॉक मिनरल्स रिएक्ट विद वाटर इज कॉल्ड। रॉक जो मिनरल्स होते हैं रॉक्स में वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, उसको हम कहते हैं, उसे हम हाइड्रेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द कोर्स ग्रैंड सॉइल्स दैट हैव बीन ट्रांसपोर्टेड बाय विंड आर कॉल्ड। जो कोर्स ग्रैंड सॉइल है विंड के द्वारा ट्रांसपोर्टेड की जाती है उसे हम ड्यून्स के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यून्स। क्वेश्चन नंबर 18, द फाइन ग्रैंड सॉइल्स
दैट हैव बीन ट्रांसपोर्टेड बाय विंड आर कॉल्ड। फाइन ग्रेन्ड सॉइल जो ट्रांसपोर्टेड होती है हवा के द्वारा, विंड के द्वारा, उसे हम लॉइस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉइस। क्वेश्चन नंबर 19, लॉइस एंड ड्यून्स सॉइल्स आर। लॉइस और ड्यून्स सॉइल होती हैं, क्या होती हैं? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल्स होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल्स। क्वेश्चन नंबर 20, द सॉइल दैट हैज बीन ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड। जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा सॉइल ट्रांसपोर्टेड होती है उस सॉइल को हम बोलते हैं कोलुबियल सॉइल। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलुबियल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 21, दोज सॉइल्स दैट हैव बीन ट्रांसपोर्टेड बाय आइस और ग्लेशियर्स इज कॉल्ड। मतलब जो सॉइल ट्रांसपोर्टेड होती है आइस के द्वारा या ग्लेशियर्स के द्वारा, उस सॉइल को हम कहते हैं ग्लेशियल सॉइल या ग्लेशियल ड्रिफ्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लेशियल सॉइल और ग्लेशियल ड्रिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 22, द एग्जाम्पल ऑफ ग्लेशियल सॉइल इज। तो यहाँ ग्लेशियल सॉइल का एग्जाम्पल पूछ रहा है, क्या हो जाएगा ग्लेशियल सॉइल का एग्जाम? टिल बोलते हैं उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा टिल। क्वेश्चन नंबर 23, द एग्जाम्पल ऑफ कोलुबियल सॉइल इज। कोलुबियल सॉइल का एग्जाम्पल क्या है? तो कोलुबियल सॉइल का एग्जाम्पल है टालूस। तो आंसर हो जाएगा इसका टालूस। क्वेश्चन नंबर 24, द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल इज। यहाँ ऑर्गेनिक सॉइल का एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा पीट। क्वेश्चन नंबर 25, द परमेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल इज। ऑर्गेनिक सॉइल की परमेबिलिटी होती है वेरी लो होती है, कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी लो। क्वेश्चन नंबर 26, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल इज। यहाँ ऑर्गेनिक सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, कैसी होती, कितनी होती है? हाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाई। क्वेश्चन नंबर 27, इन बेंटोनाइट सॉइल द मेजर पार्ट इज। बेंटोनाइट सॉइल में जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, भाग होता है, वो क्या होता है? मोंटमोरिलोनाइट मिनरल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोंटमोरिलोनाइट मिनरल। क्वेश्चन नंबर 28, ड्यू टू मोंटमोरिलोनाइट सॉइल प्रेजेंट्स। तो सॉइल क्या दिखाती है, प्रेजेंट करती है? एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज। मोंटमोरिलोनाइट के कारण क्या होता है? सॉइल में एक्सपेंशन होता है और श्रिंकेज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज। क्वेश्चन नंबर 29, मेजर मिनरल्स ऑफ क्ले सॉइल आर। क्ले सॉइल में जो सबसे ज्यादा बड़ा मिनरल्स होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, उसको कौन सा होता है? कायोलाइनाइट होता है और इलाइट होता है और मोंटमोरिलोनाइट होती हैं। ये तीनों होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कायोलाइनाइट, इलाइट एंड मोंटमोरिलोनाइट। क्वेश्चन नंबर 30, बेंटोनाइट इज। तो बेंटोनाइट है, क्या है बेंटोनाइट? क्लेई सॉइल है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लेई सॉइल। क्वेश्चन नंबर 31, इन द क्लेई सॉइल द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज इज ड्यू टू। तो इसका आंसर हो जाएगा मोंटमोरिलोनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, द एग्जाम्पल ऑफ बेंटोनाइट सॉइल इज। यहाँ बेंटोनाइट सॉइल का एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? मुल्टानी सॉइल इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद रॉक मिनरल्स फॉर्म्स ए कार्बोनेट, दिस प्रोसेस इज नोन एज। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो रॉक मिनरल्स के रिएक्शन करके रॉक मिनरल्स के साथ कार्बोनेट बनाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोनेशन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनेशन। क्वेश्चन नंबर 34, द क्ले इज फॉर्म्ड बाय। तो क्ले किसके द्वारा फॉर्म बनती है? केमिकल वेदरिंग के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा केमिकल वेदरिंग। क्वेश्चन नंबर 35, सैंड, सिल्ट एटसेट्रा आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो क्या होती है? फिजिकल वेदरिंग के द्वारा ये बनती है सैंड और सिल्ट। क्वेश्चन नंबर 36, द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन इनटू। तो इसके ओरिजिन के बारे में पूछ रहा है। ओरिजिन के आधार पर जो सॉइल का अपने क्लासिफिकेशन किया वो दो प्रकार से होता है, 2 कैटेगरीज में होता है। क्वेश्चन नंबर 37, 2 टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन आर। मतलब ओरिजिन की बेसिस पर वो सॉइल के 2 प्रकार के टाइप पूछ रहा है यहाँ पर। तो पहला टाइप हो जाएगा रेजिडुअल सॉइल और दूसरा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो इसका आंसर हो जाएगा रेजिडुअल सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्वेश्चन नंबर 38, द डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ द रॉक डिपॉजिट्स ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक एंड फॉर्म्स सॉइल, दिस सॉइल इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल। मतलब जो सॉइल क्या जहां से बनी होती है, पेरेंट्स रॉक से बनी होती है, उसी जगह पर गिरती है, उसी टूट कर उसी जगह पर गिरती है। तो उस प्रकार की जो सॉइल होती है उसे हम रेजिडुअल सॉइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, if the disintegrated particles of the rock have been transported from its place of origin to somewhere by transportation agent and produce soil,
दिस टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। तो इस प्रकार की सॉइल को हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, दोज सॉइल्स विच आर बीइंग डिपॉजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन रनिंग वाटर आर कॉल्ड। उसे हम एलुवियल सॉइल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द सॉइल डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द लेक्स इज कॉल्ड। जो लेक्स होती है, झील होती है, उसके बॉटम में जो सॉइल डिपॉजिट जमा होती है उस सॉइल को हम बोलते हैं लैकोस्ट्रीन सॉइल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लैकोस्ट्रीन सॉइल्स। क्वेश्चन नंबर 42, द सॉइल डिपॉजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन सी वाटर इज कॉल्ड। सी वाटर यानी समुद्र के पानी में जो सॉइल जमती है, जमा होती है, उसको हम बोलते हैं मेरिन सॉइल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरिन सॉइल। क्वेश्चन नंबर 43, लैकोस्ट्रीन एंड मेरिन सॉइल्स आर। यहाँ लैकोस्ट्रीन और मेरिन सॉइल के बारे में पूछ रहा है, क्या है? तो एलुवियल सॉइल होती हैं, इनको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एलुवियल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 44, दोज सॉइल्स विच आर ट्रांसपोर्टेड बाय विंड आर कॉल्ड। जो सॉइल विंड के द्वारा, हवा के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है उस सॉइल को हम बोलते हैं एओलियन सॉइल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा एओलियन सॉइल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल स्टडी क्लास 247।